नमस्कार। 29 नवंबर को जनरल बाजवा ने अपनी बैटन, अपनी छड़ी को नए आर्मी जनरल आसिम मुनीर को सौंप दिया और साथ ही सौंप दी वो तमाम चुनौतियां जिससे पाकिस्तान चौतरफा जूझ रहा है। उनमें एक सबसे बड़ी चुनौती पदभार संभालने के अगले ही दिन आसिम मुनीर के सामने खड़ी हो गई। ये चुनौती है टीटीपी के नाम की। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। वही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जिसको 2.5 दशक पहले खुद पाकिस्तान ने बनाया था, जिसको पाला पोसा था। आज वही तालिबान टीटीपी की शक्ल में उन्हीं अपने ही बनाने वाले पाकिस्तान को डसने लगे। पिछले कई महीनों से टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के बीच सीज फायर का दौर चल रहा था, लेकिन जैसे ही नए आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने पदभार संभाला, अगले ही दिन टीटीपी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और जिसमें कहा कि टीटीपी अब पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ सीधे हमले करेगी। इसके बाद अगले ही दिन यानी 30 नवंबर को क्वेटा में, बलूचिस्तान में एक बड़ा हमला पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पर किया गया, जिसमें कम से कम 5 सैनिक मारे गए और कम से कम 20 सैनिक घायल हुए। यह एक बड़ा हमला था। चुनौती स्पष्ट थी। जिस तरह की घोषणा टीटीपी ने की है वो उसको पूरा करके दिखाएगा। हालांकि जब भी सीज फायर जारी थी तब भी लगातार टीटीपी के हमले अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान की सेना पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार जारी थे। टीटीपी इसको प्रिवेंटिव डिफेंस मैकेनिज्म कह रहा था, यानी वो खुद से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके खिलाफ जो ऑपरेशन कर रहे थे उससे बचने के लिए टीटीपी लगातार ये हमले करती रही थी। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक इस साल में यानी साल 2022 में कुल 105 पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान इसमें मारे गए थे। कम से कम 109 जवान ऐसे थे जो कि इसमें घायल हुए थे और अब तक 539 टेररिस्ट ऐसे थे जिनको या तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको गिरफ्तार किया था या फिर उनको अलग अलग ऑपरेशन में मारा था। यानी सीज फायर के दौरान भी दोनों ही टीटीपी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच संघर्ष लगातार जारी था। अब जबकि टीटीपी ने आगे बढ़कर आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वो अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर आगे बढ़कर हमला करेगी, और जैसा कि अगले ही दिन क्वेटा बलूचिस्तान में जिस तरह से बड़ा हमला किया, उससे साफ है कि आने वाले दिन आसिम मुनीर के लिए आसान नहीं होने वाले। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने हिना रब्बानी खर, जो कि पाकिस्तान की उप विदेश मंत्री हैं, उनको तालिबान भेजा समझाने के लिए कि क्या किसी तरह अफगान तालिबान टीटी पर कोई दबाव डाल सकते हैं। लेकिन खबर यह है कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हिना रब्बानी खर, जो कि एक महिला है, उससे मिलने से मना कर दिया। साफ है कि अफगान तालिबान भी पाकिस्तान की सुनने को तैयार नहीं है। यानी जो एक ही रास्ता था जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से जो सीज फायर था वो चल रहा था, वो भी अगर पीछे हट रहा है तो साफ है कि टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान को बचाना अब लगभग असंभव है। टीटीपी, हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में वो लड़ाके जिनको पाकिस्तान ने तैयार किया और उनको अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए भेजा, जब वहां पर जिहाद खत्म हुआ तो वही लड़ाके वापस आए और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में वापस उन्होंने अपने अड्डे बनाए। अब वो पाकिस्तान की एंटी इस्लामिक सरकार, जिनको वो टीटीपी एंटी इस्लामिक सरकार कहता है, उसको उखाड़ने की वो कसम खा चुके हैं और उसी के चलते वो लगातार हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के सामने टीटीपी अकेली समस्या नहीं है। एक और आतंकी संगठन अल-कायदा ने भी पाकिस्तान को चुनौती दे डाली है। ये हाल ही में अल-कायदा के साउथ एशियन ब्रांच ने उर्दू में एक मैगजीन निकाली है जो कि वो हर महीने निकालता है, नवाए गजवाए हिंद। उसके नए अक्टूबर-नवंबर के संस्करण में उर्दू में जो मैगजीन निकाली है उसमें अल-कायदा ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चुनौती दी है। उसने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी दरअसल कायर आर्मी है और जिस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में फेल रहा है और जिस तरीके से 5 अगस्त 6 अगस्त 2019 को भारत सरकार आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाने में कामयाब रही है, उसमें हाल के दिनों में
कश्मीर को लेकर भारत जीतता हुआ नजर आता है। भारत जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बनाता नजर आता है, जबकि वहीं पाकिस्तान की सेना कायर दिखाई देती है। पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर के मामले में, जिहाद के मामले में एक हारी हुई सेना के तौर पर नजर आती है। यह अलकायदा के साउथ एशियन ब्रांच की उर्दू मैगजीन नवाए गजवाए हिंद में सीधे चुनौती देते हुए अलकायदा ने कहा है। अलकायदा ने अपनी इस मैगजीन में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और आसपास के तमाम देशों में जिहाद छेड़ने की कई नई रणनीतियों का जिक्र किया है, जिसमें सीधे सीधे वो कहते हैं कि अलकायदा को अब पाकिस्तान की सरकार से भी जंग छेड़नी पड़ेगी। यानी जो आतंकी संगठन अब तक भारत के लिए मुसीबत बने हुए थे, अब वो अपने ही पालने पोसने वाली पाकिस्तान सरकार को डसने लगे हैं। ये दो बड़ी चुनौतियां हैं पाकिस्तान के नए आर्मी जनरल आसिम मुनीर के सामने। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो इससे निपट पाते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।